नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, वक्त संशोधन बिल पास होने के बाद से ही लगातार जनता दल यूनाइटेड में भीतरी कलह मचा हुआ है। कल ही हमने आपको खबरें दिखाई थी कैसे आंतरिक कलह से जूझ रहा है जनता दल यूनाइटेड। और केवल अब आंतरिक कलह नहीं, बल्कि पंचनामा में हमारे डॉक्टर साहब ने तो यह भी बता दिया था कि जनता दल यूनाइटेड की इतनी बड़ी बेचैनी से कहीं एनडीए के मिजाज पर ना फर्क पड़ जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड का जो रिश्ता है, आपने देखा कि कल राष्ट्रीय जनता दल ने नीतीश कुमार की कैसी तस्वीर पेश की। संघ का ड्रेस पहने हुए तस्वीरें अब नीतीश कुमार की वायरल की जा रही हैं। अब इसको लेकर एक असमंजस वाली स्थिति जनता दल यूनाइटेड के अंदर भी बना हुआ है और एनडीए में भी बना हुआ है। भाजपा और जदयू के रिश्ते भी कहीं खराब ना हो जाए, ऐसी भी चर्चा चल रही है। एनडीए टूट के कगार पर आ जाए, ऐसी भी चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, विकेट पर विकेट गिर रहा है। सबसे पहले भारत लाइव के माध्यम से हमने ही कल सुबह में आपको अपडेट दिया था कि देखिए, जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता अंदर ही अंदर उबल रहे हैं और कभी भी विकेट गिर सकता है। और विकेट गिरने का जो सिलसिला शुरू हुआ, लगातार अभी तक जनता दल यूनाइटेड के विकेट पर विकेट गिर रहे हैं। जो हमारी जानकारी है कि 4 से 5 लोग पार्टी छोड़ चुके हैं। 4 लोगों की तो बकायदे लिस्ट आ गई है। देखिए, डिटेल्स हम आपको बताते हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड और एनडीए में सब कुछ तो ठीक नहीं चल रहा है। जेडीयू ने वक्फ बिल संशोधन पर मोदी का समर्थन किया। इसके बाद से सीएम नीतीश कुमार की पार्टी में घमासान मचा हुआ है, बगावत शुरू हो गया है। बिल को समर्थन देने से नाराज कई मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है। इनमें अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश सचिव मोहम्मद शहनवाज मलिक, प्रदेश महासचिव सीए मोहम्मद तबरेज सिद्दीकी अलीग, भोजपुर से पार्टी सदस्य मोहम्मद दिलसान राइन और खुद को मोतिहारी के ढाका विधानसभा सीट से पूर्व प्रत्याशी बताने वाले मोहम्मद कासिम अंसारी भी शामिल हैं। दोनों ने वक्फ बिल पर समर्थन पर नाराजगी जताते हुए कहा है कि पार्टी ने लाखों मुसलमानों का भरोसा तोड़ा है। हालांकि पार्टी ने उनके दावों को खारिज करते हुए कहा है कि इनका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इस बिल पर लगातार जनता दल यूनाइटेड के मुस्लिम नेता नीतीश कुमार से भी नाराज चल रहे हैं। देखिए, मोहम्मद कासिम अंसारी ने सीएम को लिखे पत्र में कहा था, वक्फ बिल पर समर्थन देकर जेडीयू ने अपनी सेकुलर छवि वाला भरोसा तोड़ा है, लाखों मुसलमानों का यकीन टूटा है। साथ ही लोकसभा में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के दिए भाषण से भी लोग आहत हुए हैं। वहीं मोहम्मद शहनवाज मलिक ने कहा कि जेडीयू के समर्थन से लाखों करोड़ों मुस्लिमों को धक्का लगा है। ललन सिंह के बयान काफी दुखद है। मैं कई साल तक पार्टी में रहा, लेकिन अब इस्तीफा दे रहा हूं। वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है, हम किसी भी सूरत में इसे स्वीकार नहीं कर सकते हैं। ललन सिंह ने लोकसभा में जिस तरीके से इसका समर्थन किया, उससे बहुत दुखी हूं। अब देखिए, इससे पहले इन 4 लोगों ने तो बकायदा इस्तीफा दिया है, लेकिन इसके अलावे 2 और बड़े नेता हैं जनता दल यूनाइटेड के, जो बिल में समर्थन के पहले से ही जनता दल यूनाइटेड पे बरस रहे हैं। जी हाँ, एक है गुलाम गौस और एक है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी। देखिए, इदारे सरिया के अध्यक्ष और जेडीयू नेता पूर्व एमएलसी मौलाना गुलाम रसूल बलियावी ने वक्फ बिल पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि अब कम्युनल और सेकुलर में कोई फर्क नहीं रह गया है। इदारे सरिया देश के सभी हाईकोर्ट में लीगल सेल की बैठक करेगी, इस पर जल्द फैसला लेगी। दीवार पर लिखने से नहीं, दिमाग से काम लेना होगा। बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। अब देखिए, जनता दल यूनाइटेड में है मौलाना गुलाम रसूल बलियावी और कह रहे हैं कि बिल के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ेंगे। हमने नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को अपने सुझाव दिए थे। लोकसभा में जिस तरह से सभी ने अपनी बातें रखी, उसमें सभी लोग नंगे हो गए। मतलब ये अपने नेताओं को भी नंगा कह रहे हैं। अब देखिए, अब तक इन पर कोई कार्रवाई तो नहीं हुई है।
और इन्होंने पार्टी भी नहीं छोड़ा है। क्या होगा देखते हैं। देखिए सीएम के काफी करीबी जेडीयू एमएलसी गुलाम गौस भी इस बिल का भारी विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा बीजेपी की सरकार हमेशा मुस्लिमों के खिलाफ ही काम करती है। इस बिल के जरिए वक्फ बोर्ड की जमीन को छीनने की कोशिश की जा रही है। वक्फ के पास जो जमीन है उससे मुसलमानों की भलाई के लिए कई कार्यक्रम चलाए जाते हैं। बिहार में वक्फ की जमीन पर कई आवासीय विद्यालय बनाए गए हैं, छात्र पढ़ते हैं। केंद्र सरकार ने अपने मौलाना आजाद फाउंडेशन का स्कॉलरशिप बंद किया, उसके बाद अल्पसंख्यकों के लिए बजट में कटौती की। मुसलमानों के लिए केंद्र सरकार ने पहले 3 तलाक, घर वापसी जैसे नियम बनाए। सिर्फ मुसलमानों में ही सुधार की जरूरत नहीं है, देश भर में 7 लाख एकड़ वक्फ की भूमि पर केंद्र की नजर है। देखिए ये बातें निकलकर जदयू के नेताओं की तरफ से आ रही हैं, लेकिन जदयू का क्या स्टैंड है, जदयू क्या बोल रही है? जदयू की ओर से इन इस्तीफों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा गया कि मोहम्मद कासिम अंसारी, नवाज मलिक पार्टी के किसी भी आधिकारिक पद पर नहीं है। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इन दोनों नेताओं का जेडीयू के संगठनात्मक ढांचे से कोई लेना देना नहीं है। जदयू के जिलाध्यक्ष मंजू देवी ने कहा कि डॉक्टर कासिम अंसारी अब पार्टी के सदस्य नहीं है। कासिम अंसारी की एक तस्वीर साझा करते हुए ढाका प्रखंड अध्यक्ष नेहाल ने आरोप लगाया कि वे कांग्रेस नेताओं के साथ दिख रहे हैं। नेहाल ने कासिम अंसारी को जदयू की सदस्यता से जुड़े प्रमाण पेश करने की चुनौती भी दी। बताया जा रहा है कि जदयू की टिकट पर उन्होंने कभी चुनाव ही नहीं लड़ा। डॉक्टर कासिम अंसारी ने राजनीति में अपनी पहचान बनाने के लिए पहले एमआईएम का दामन थामा था, लेकिन जब वहां से टिकट नहीं मिला तो निर्दलीय चुनाव लड़ा। कासिम की जमानत जब्त हो गई थी। चर्चा यह भी है कि अगर उन्हें पार्टी से इस्तीफा देना था तो जिलाध्यक्ष को सौंपना चाहिए था, लेकिन उन्होंने सीधे मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष को संबोधित कर दिया। लेकिन इस पर राजद की प्रतिक्रिया भी आ गई। देखिए राजद के मुस्लिम एमएलए हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, बड़े नेता हैं। वो कह रहे हैं मुझे लगता है स्वस्थ नीतीश कुमार ये निर्णय नहीं ले सकते हैं। मैं कैसे कह सकता हूं कि वो सीएम के लायक नहीं। तो देखिए अब घमासान मचना शुरू हुआ है। तमाम दलों की प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं। जनता दल यूनाइटेड के नाम से कई लोग इस्तीफा पर इस्तीफा दे रहे हैं, लेकिन जनता दल यूनाइटेड का जो स्टैंड है वह भी क्लियर है। अब उसने तो बिल पर समर्थन कर ही दिया है। कहा जा रहा है, संजय झा ने कल कहा कि देखिए पसमानदा मुसलमान हमारे साथ हैं, जिसकी संख्या बिहार में 73% है। 73% मुसलमान हमारे साथ हैं। लेकिन एक असमंजस की स्थिति यह है कि 2 बड़े नेता गुलाम गौस और गुलाम रसूल बलियावी पर जनता दल यूनाइटेड कुछ बोलने से कतरा रही है। देखते हैं क्या होता है। हम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 938681